एक सारस पक्षी जो दीवाना हुआ आरिफ भाई का, ये उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के रहने वाले हैं। जामो ब्लॉक लगता है और मंडका गांव की एक ऐसी अद्भुत कहानी है। आपने शायद एक कहानी सुनी रही होगी या एक मूवी देखी होगी, मेरे मुन्ने भूल न जाना, मेरे दूध का कर्ज निभाना, मेरे दूध का फर्ज निभाना। लेकिन ऐसी ही कहानी एक निकल कर आई है जामो ब्लॉक से और उस मंडका गांव से, जहां आरिफ ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है। एक ऐसी अजीब प्रेम कहानी जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, वो दीवाना हो चुका है आरिफ भाई का। ये आप देख सकते हैं 4 से 5 फीट इसकी हाइट है और ये समक्ष खड़ा हुआ है आरिफ के। आरिफ ने इसके साथ ऐसा क्या किया कि इनका आखिरकार ये पक्षी कर्जीदार हो गया। आखिरकार क्या ऐसा वाकया हुआ इस पक्षी के साथ, इनके जीवन में क्या ऐसा वाकया आया कि ये आज पक्षी इनका दीवाना बना फिर रहा है। शायद जिस पक्षी को आपने देखा हो और इसका राजकीय दर्जा उत्तर प्रदेश में दर्ज है। तो चलिए आरिफ भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आरिफ भाई। जी शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए। आरिफ भाई, ये कैसे दीवाना हो गया आपका? ये इसके पैर में चोट लगी थी तो वही खेत में हमको मिला था, इसका लाके इलाज किए घर पे। तो धीरे धीरे इसका पैर सही जब होने लगा तो हम सोचे ठीक होने के बाद चला जाएगा अपने लोगों के पास। अच्छा। तो पर ऐसा हुआ नहीं, ये मेरे साथ ही रह गया। जी। इसके पैर में चोट लगी थी? जी जी, इसका पैर टूटा हुआ था। कितने दिन की घटना है आरिफ भाई? 1 साल पहले की। अच्छा, 1 साल पहले की ये घटना है और 1 साल से आप इसके साथ हैं। ये इनके साथ नहीं है, ये पक्षी जो है वो आरिफ भाई के साथ है और पूरी दीवानगी के साथ लगा हुआ है। आप यहाँ तो शायद आज तो जो प्रेम चलता है वो केवल वासना के तहत होता है, लोगों में अट्रैक्टिव होते हैं लड़के या लड़की एक दूसरे के प्रति। लेकिन ये जो पक्षी है इसका कोई ना तो आरिफ भाई से फायदा है और ना तो आरिफ का इस पक्षी से भाई कोई आपको फायदा मिलता है। फायदे की जहाँ बात कर, इसी की वजह से पूरी इंडिया और बाहर कंट्री में मेरी पहचान हो गई, पॉपुलैरिटी मिल गई है। लगातार ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हाँ। जी। इसको आप पाले नहीं थे पहले? नहीं, पाले नहीं थे, हमको मिला था। हाँ। जितना बड़ा इतना ही बड़ा था ये। जी। पाल कोई भी सकता है इस पक्षी को, लेकिन जो अगाध प्रेम है, जब ये कहीं भी जाते हैं ये इनके साथ बाइक पे निकल जाता है। वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा वीडियो में, लेकिन आप देखिए ये आपके साथ उड़ के चला जाता है। जी, मेरे साथ मैं बाइक जैसे स्टार्ट करके लेके निकलता हूँ, ये मेरे साथ उड़ के चला जाता है। और 50-60 की स्पीड जब बाइक होती है तो मेरे सर के ऊपर ये उड़ता है उतनी स्पीड में। अच्छा। और लगभग ये 15 से 20 किलोमीटर तक मेरे साथ जाता है, वापस आ जाता है। अधिकतम इसको हम 37 किलोमीटर तक लगातार उड़ाए हैं। 37 किलोमीटर तक? 37 किलोमीटर नॉन स्टॉप इसको उड़ाए हैं हम। ये आपके साथ 37 किलोमीटर तक लगातार उड़ता रहा? जी जी, लगातार उड़ता रहा। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की थी? ये हम यहाँ घर से गए थे गौरीगंज, जो कि 15 किलोमीटर है। अच्छा। तुरंत वहाँ से वापस आए थे, 15 फिर हो गया। उसके बाद फिर हम गए थे इधर बरौलिया चौराहा से आके रामपुर औरंगाबाद पड़ता है। अच्छा। वहाँ गए थे, वहाँ से फिर वापस आए थे। वाह भाई वाह, शायद ये सोचे भी नहीं रहे होंगे कि इनका इस पक्षी का साथ, जिसकी ये दवा दरमद कर रहे हैं, जिसकी चोट शायद छोटी सी चोट है, आपने कईयों की मदद की होगी, वो शायद आपको भूल गए होंगे। इंसानों को इनसे सीखना चाहिए, पशुओं से, पक्षियों से इंसानियत सीखना चाहिए। क्यों आरिफ भाई? जी जी जी, जरूर। बहुत लोगों की मदद की रही होगी। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 30 साल है। 30 साल में कईयों लोगों की आपने मदद की? जी जी, बहुत लोगों की मदद लेकिन की। कोई ऐसा वफादार साथी आपको मिला? इसके जैसा तो कोई नहीं मिला। हाँ। जी जी। इसके जैसा? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं मिला? नहीं। और ये आपका दीवाना हो गया? जी, दीवाना हो गया। ये प्रेम है। सुदामा कृष्ण की जोड़ी से कम नहीं है मित्रों। जहां एक तरफ कृष्ण भगवान राजा हुआ करते थे और रंक हुआ करते थे सुदामा, लेकिन वही हाल है, ये भी यहाँ पर राजा हैं। और ये पक्षी रंग की तरह तो नहीं है, ये भी अपने आप में एक राजा है और दीवाना हुआ है आज मेरे आरिफ भाई का। और दीवाने हुए हैं ये लोग जो यहाँ पर इसको देखने के लिए आए हैं। ये आप देख लीजिए, ये ऐतिहासिक पल शायद आपने कभी नहीं देखा होगा आपके जीवन काल में। या मैं देश की आज़ादी की बात करूं तो आज तक आज़ादी में आपने कभी भी सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो कभी भी नहीं देखा होगा। आरिफ भाई, इसके पहले कोई वीडियो देखा था आपने ऐसा? नहीं, ऐसा वीडियो हमने कभी नहीं देखा था। पक्षी किसी का दीवाना हो गया? पक्षी किसी का दीवाना हो जाए, वो बाइक से जा रहा है, उसके सर के ऊपर उड़े, या जहाँ रुके रुक जाए, जहाँ चले चल जाए, ऐसा कुछ नहीं देखा था हमने पहले कभी। आप जहाँ जाते हैं, अगर मान लीजिए आप कैसे इससे बच के निकलते हैं, मान लीजिए आपको कहीं दूर जाना हाँ, कहीं दूर जाना होता है बाइक से है तो हम अपने घर के बाहर निकल जाते हैं पैदल, पीछे वाले रास्ते से दूसरे से अपनी बाइक मंगवा लेते हैं, वहां से चले जाते हैं, फिर इसको पता नहीं चलता। अच्छा। दूसरा कोई घर से बाइक लेके निकले तो उसकी तरफ देख के वापस आ जाएगा तुरंत। कितने दिन के लिए निकलते हैं अधिकतम आप? जी, कंबाइन के काम से लिए हम कभी कभी 10-15 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर
फिर जब वापस आते हैं, इसकी स्थिति क्या रहती है? इसकी स्थिति खाना वाना खाता है, घर में रहता है, कहीं इधर उधर कभी कभी चला जाता है, फिर वापस आ जाता है घर हाँ। में। आवाज बहुत करता है, जैसे बोलता है ना, वैसे रात में दिन में बहुत चिल्लाया करता है। अच्छा, इसको देहाती भाषा में चिल्लाना कहते हैं। कहाँ गया मेरा साथी? हाँ, आप कुछ भी अपनी भाषा में जीवन साथी बोल सकते हैं क्या? कुछ भी बोलिए। क्योंकि आपके जीवन के हर पल के ये साथ है, क्योंकि यहाँ से आप बता रहे हैं कि 37 किलोमीटर तक ये लगातार उड़ता है। अब आपको वो नमूना दिखा देते हैं कि आखिरकार ये कैसे दीवाना हो गया। जिधर जिधर आरिफ भाई जाएंगे उधर उधर ये जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इसके पैर में चोट भी लगी थी, और हल्की सी चोट जब लगी उसका ये तब बचपना था। और आप ये देखिए कैसे ये आरिफ भाई के साथ जा रहा है। ये देखिए, देख लीजिए आप, ये लाइव नमूना देख लीजिए कैसे ये पीछे पीछे जा रहा है। शायद इतना तो पिता और पुत्र में मोह नहीं होता है, एक समय वो साथ छोड़ देता है। लेकिन ये जो पक्षी है, आरिफ भाई जहाँ भी जाते हैं, खेत खलिहानों में, मैदानों में, गाँव में, बाजारों में, जहाँ भी जाते हैं, ये जब तक एक दूसरे जिले में नहीं चले जाते हैं तब तक, और बिना बताए हुए इसको आरिफ भाई जाते हैं। नहीं तो ये उनके साथ चला जाए, इसकी सुरक्षा को देखते हुए ये किसी अन्य रास्ते से निकलते हैं। आप ये देखिए, जरा आगे की तस्वीर दिखाएंगे, ये बिना बताए हुए निकल जाते हैं। और जब ये कई दिनों तक बाहर रहते हैं तो ये जो राजकीय पक्षी है ये उदास हो जाता है। और उदास भी क्यों ना हो, क्योंकि जो इतना अगाध प्रेम है, आपने वो प्रेम कहीं नहीं देखा होगा। ये आप देखिए, अब बात कर लेते हैं कहाँ चोट लगी थी, जरा चोट भी दिखा देंगे आपको। ये देखिए, जो इस पक्षी को चोट लग गई थी जब ये इनके पास आया था, कैमरे में आप देख लीजिए, कैमरे में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, यही वो दाहिना पैर है जिसके कारण ये चोटिल हुआ था। और पूरी घटना पीछे की बताएंगे, कैसे पंख फड़फड़ाता है, ये चोंच भी सबको मारता है। लेकिन आरिफ भाई जो हैं, आरिफ भाई के लिए ये अगाध प्रेम है। इसको थोड़ा सा अगर दुख भी देते हैं तो चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इनको चोट नहीं पहुंचाता है। आरिफ भाई, ये बताइए कैसे इसको पालते हैं, कैसे इसकी देख रेख करते हैं? ये सुबह जैसे उठे तो इसको रोटी खिला दिए और अंडे खिला दिए, देसी। अच्छा, देसी अंडा खाता है सुबह, 2 अंडे इसको हम काफी दिन से खिला रहे हैं, तो कि जो उड़ता है तो काफी विटामिन की कमी ना हो इसके शरीर में। अच्छा, इसलिए हाँ, इसको एक बार पकड़ लीजिए जरा। आप देखिए, ये उधर जा रहा है। आरिफ भाई उसका उतना ही ख्याल रखते हैं, जो खुद पौष्टिक आहार लेते हैं वो इसको खिलाते हैं। ये आप देख लीजिए, ये जो खुद पौष्टिक, कैसे देखिए पंख फड़फड़ा रहा है। और जिधर जिधर आरिफ भाई जा रहे हैं सरसों के खलिहानों में, वैसे वैसे ये भी कदम ताल करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। ये देखिए, ये खेत खलिहानों में इनके साए की तरह बना रहता है। जैसे साया अगर दूर नहीं हो सकता है आरिफ भाई से, वैसा ही सत्य है कि आरिफ भाई से भी ये नहीं दूर होता है। क्यों आरिफ भाई? जी, ये हमसे कभी दूर नहीं।